हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन है 17 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसी के सारे क्वेश्चन हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है दिया था कि हल करें। अब देखिए यहाँ पर पहले बॉड मास फार्मूले से क्या होता है, सबसे पहले भाग किया जाता है। जब देखिए 3 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 40 बार। कितने बार जाएगा, 40 बार जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और फिर भाग के बाद देखिए क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो जब गुणा करेंगे कितना हो, 8 3 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। और यहाँ पे है कितना, -40 है। कितना है, -40। तो देखिए +40 -40 कट जाएगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी में सेवों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। ये टोकरी 1 घंटे में सेवों से भर जाती है, तो टोकरी आधी कब भरी थी। अब देखिए, जैसे एक टोकरी यहाँ पे रखा हुआ है, कह रहा है किसमें हर मिनट में दोगुनी हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर आधा भरा हुआ है, मान लेते हैं कितना भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। तो कह रहा है टोकरी आधी कब हुई थी, तो 1 घंटे में पूरी भर जाती है। तो यहाँ पर जितना भी भरा हुआ, आधा जितना भरा हुआ है, इसका क्या होता है, अगले मिनट में क्या हो जा रहा है, पूरी भर जा रही है। क्योंकि यहाँ हर मिनट में दोगुनी हो जाती है। अगर आधा भरा हुआ तो अगले मिनट में कितनी हो जा रही है, दोगुनी। तो कह रहा है 1 घंटे में भर जाती, यानी 1 घंटे में 60 मिनट में पूरी भर जाती है। तो उसके 1 मिनट पहले क्या हुआ होगा, वो आधा भरा होगा। यानी 59 मिनट में कितना भरा होगा, आधा भरा होगा। तो तब क्या होगा, अगले मिनट में क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। यानी आधे से क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। ये कोई क्वेश्चन मैथ का नहीं था, इसमें कॉमन सेंस लगाना था। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको सरल करना था। देखिए इसको कैसे लगाना है, तो सबसे पहले जहां भाग करना है उसको भाग कीजिए। तो जब 36 से इसको काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 3 बार कटेगा। क्योंकि 3 6 18 और 3 3 9, 1 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, तो जब गुणा करेंगे तो 3 का ऊपर में गुणा करेंगे तो ये हो कितना जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। इसी तरह जब इसको चेंज करेंगे, 4 3 12, 4 3 12, 1 13 हो जाएगा। यानी ये कितना होगा, 2/5 हो जाएगा। और ये कितना होगा, अभी बताएं, 4 3 12, 1 13, 13 बटे कितना होगा, ये 4 होगा। तो 2 से काट देंगे, कितने बार कटेगा, 2 बार में कटेगा। यानी ये कितना है, 3/4 है। और ये कितना है, 13 है। और नीचे 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस इसको एलसीएम लेके जोड़ दीजिएगा। तो 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 होगा। कितना होगा, 20 हो जाएगा। अब 4 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 10 दूनी 20 होता है, तो 2 का गुणा करेंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो 15 और 26 जोड़ेंगे कितना होगा, 26 5 31 10 41, 41 बटे कितना होगा, 20। तो 41 बटे 20 यानी 20 दूना 40, 20 दूना 40, 1 41 सही, 2 सही 1/20 हो जाएगा। 2 सही 1/20 कौन सा सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। भाई देखिए 2 बार भाग जा रहा है ना, तो 20 दूनी 40, 1 बच रहा है, 41 हो जाएगा। और नीचे 20 है, तो 20 तो आएगा ही आएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं 13:9 के अनुपात में है। यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी मान लीजिए, देखिए संख्या जैसे मान लेते हैं, ये कितना है, एक 13x है, रेशियो में तो 13x मान लीजिए। और दूसरा संख्या कितना है, 9x है। तो दोनों में जो कॉमन होगा तो यही तो HCF होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, x है। और ये इसका ही वैल्यू कितना दिया है, दोनों में जो कॉमन होता है HCF होता है, इनमें से होता है। और इसका वैल्यू कितना दिया है, 13 दिया, यानी x का वैल्यू कितना है, 13। तो बड़ी संख्या कितना है, 13x है। बड़ी संख्या कितना माने थे, 13x। 13 है, x का वैल्यू कितना है, 13 होगा। तो 13 का 13 में गुणा करेंगे कितना है, 169 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोहन और सोहम का वेतन का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम की वर्तमान वेतन क्या है, देखिए इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहले देखिए आपको दोनों तरीका बता देंगे। तो पहले देखिए जो अनुपात है वो कितना था, 2x है, और कितना है, 3x है। अब दोनों में 2000 की वृद्धि की जाती है, यानी इसमें भी 2000 जोड़ेंगे और इसमें भी क्या किया जा रहा है, 2000 जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या किया जाता है, 2000 जोड़ दिया जाता है। तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 40:57 हो जाता है। कितना हो जाता है, 40:57 हो जाता है। बस आपको क्या करना है, तिरिया गुणा कर देना है। तो तिरिया गुणा करेंगे, देखिए जब 57 का 2 में गुणा करेंगे 2x में, तो 57 दूनी कितना होगा, 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 114x हो जाएगा। अब प्लस 57 का जब 2 में करेंगे तो ये भी कितना होगा, 114 होगा। और 3 जीरो है तो 3 जीरो लग जाएगा। इसी तरह बराबर में कितना हो जाएगा, 40 का जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120x हो जाएगा। इसे 40 का जब
2000 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 होगा, 3140 ये हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। अब देखिए 114 एक से ये है और ये कितना है 120 एक से, तो 120 में से जब 114 घटाएंगे इधर लाके तो 120 में से 114 जाएगा तो कितना बचेगा, 6x बचेगा। कितना बचेगा, 6x। इसी तरह देखिए 1,14,000 है, एक कितना है 1,14,000 है, ये इधर 180,000 जब ये जाके घटेगा तो कितना बचेगा, देखिए 80,000 में भी अगर 20,000 जोड़ेंगे तो 1,00,000 हो जाएगा और 14,000 ये बचेगा। ठीक है, तो 1,14,000 में से जब 80,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 10 30 4 34,000 बचेगा। कितना बचेगा, ये 34,000 बचेगा। अब इसी को काट लीजिएगा। ठीक है, तो जब 6 से देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो 6 नीचे आ जाएगा भाई, x का वैल्यू निकालेंगे तो 6 कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है सोहम का वर्तमान वेतन क्या है, तो सोहम का जो रेशियो है कितना है, 3 है। तो देखिए x का वैल्यू इतना है तो 3x का पूछेगा कितना हो जाएगा, तो भाई सोहम का रेशियो कितना है, 3 है, तो 3x तो माने थे, तो सोहम का 3x है तो इधर भी 3 का गुणा कर दीजिए, ये 3x हो जाएगा तो इधर भी 3 का गुणा कर दीजिए। तो 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 17 दूनी 34 होता है और 3 जीरो और आ जाएगा, ये 17,000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड देख लीजिएगा। देखिए दूसरा मेथड जो हम पढ़ा चुके हैं रेशियो वाले चैप्टर पे देख लीजिए। अगर देखिए इसमें सिर्फ कह रहा है कि 2000 की वृद्धि होती है, उसमें हम इसके जितने भी टाइप है सब समझाए हैं, उसका लिंक नीचे दे दिए, वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। देखिए इसमें पहले जो रेशियो था कितना था, 2:3 था, उसके बाद बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है 40 और कितना हो जा रहा है 57। तो हम आपको बताए थे इसमें तिर्यक गुणा कर लेना होता है। तो देखिए जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 57 दूनी कितना होगा, 57 दूनी 114 हो जाएगा और माइनस 40 तीन कितना होगा 120 हो जाएगा, कितना होगा 120। और नीचे कितना इनका हम बताए थे अंतर ले लीजिएगा, इसका इसमें तिर्यक गुणा करना है, नीचे का अंतर लेना है। तो 57 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 17 बचेगा। ठीक है, ये कितना बचेगा 17 बचेगा। अब है कितना 114 और 120 का अंतर, देखिए 114 है 120 है, तो इसका अंतर कितना होगा 6 होगा, नीचे कितना है 17 है, कितना है 17। और यही जो अंतर है किसके बराबर होगा, जो बढ़ेगा, यानी किसके बराबर दिया है 2000 के बराबर। कितना दिया 2000 के बराबर। तो देखिए अब अगर हम एक रेशियो का वैल्यू, देखिए इतने रेशियो का वैल्यू इतना दिया, अगर हम एक रेशियो का वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, ये 2000 बटे कितना हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 17 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना देखिए 17 ये ऊपर चला गया है और नीचे है कितना 6, एक रेशियो वैल्यू आ गया। अब लेकिन सोहम का पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में सोहम का पूछा है, तो सोहम कितना रेशियो 3 है, तो क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे। 3 से काटेंगे कितने बार कटेगा 2 बार, और 2 से काटेंगे 1000 बार कट जाएगा। 1000 ये है, ये 17 है, तो 17 के 1000 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 17,000 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के देखिए क्वेश्चन आया है, इसके जितने भी टाइप हैं हमने एक ही वीडियो में पढ़ा है, इसको जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं और 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्र की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन शुरू हो रहा है, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कितनी है 48 है, यानी जो 10 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, ठीक है, जो 10 वर्ष के आयु की इनकी संख्या कितनी है, इनकी 48 है, कितनी है 48 है। 10 वर्ष के बच्चों की आयु कितनी है 48 है। 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या, सॉरी आयु नहीं है, 10 वर्ष के जो बच्चे हैं इनकी संख्या कितनी है, कुल 48 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 10 वर्ष से अधिक आयु की छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु की छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है, यानी 10 वर्ष प्लस के जो लड़के हैं उनकी जो संख्या वो कितनी है 48 का 2/3 है। कितना 48 का 2/3 है, 3 से काटेंगे कितने बार कटेगा 16 बार, और 16 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। देखिए अब इसमें ये पता चल गया 10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक जो लड़के हैं उनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगा 48 और 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48 32 जोड़ेंगे तो ये 50 30 80, यानी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। अब देखिए 20% जो छात्र हैं वो 10 वर्ष से कम हैं, 10 वर्ष से कम कितने हैं 20% हैं, और 10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक कितने हैं 80 हैं। तो अब देखिए 20% छात्र जो 20% जो छात्र हैं 10 वर्ष से कम हैं, तो कुल कितने होते हैं 100% होते हैं, तो बचेगा कितना 80% छात्र ऐसे हैं जो 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक है, क्योंकि ये 10 वर्ष से कम वाले हो गए 20%, तो ऐसे 80% ऐसे छात्र होंगे जिनकी जो
80% छात्र ऐसे होंगे जिनकी जो उम्र है वो 10 वर्ष होगा या 10 वर्ष अधिक होगा, और ये संख्या में है कुल कितना 80 है। इनकी संख्या कितना है कुल 80 है, यानी 80% का वैल्यू कितना दिया है 80 दिया है। कितना दिया है 80। तो कह रहा स्कूल में छात्रों की कुल संख्या तो कुल कितना होता है 100% होता है। तो भाई 80% का वैल्यू 80 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी जीडी वाला जो हमने बताया था रिमाइंडर थ्योरम वाला, तो इसमें क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे। तो इसमें हम बताए थे जितना शेष बचता है, फिर अगर देखिए कोई नंबर है अगर उसमें भाग दिया जाता है तो जितना शेष बचता है उसी में फिर उस नंबर से भाग देना पड़ता है, वहीं आपका आंसर हो जाता है। देखिए जैसे कहा था 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। कितना शेष बचता है 19। तो 17 से विभाजित करने पर तब इसको सिर्फ 17 से भाग देना है। तो 17 से भाग देंगे तो देखिए 17 से जब भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 17 से 17 कट जाएगा तो बचेगा कितना 2, यहीं शेष बचेगा, यहीं क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इस सेम क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। देखिए ऊपर भाग का चिन्ह है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये था आपका 17.28। कितना है 17.28 और नीचे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए जब ये तिरिया गुणा करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, एक साइड में चला जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे ये कितना होगा 2 हो जाएगा, और ये दोनों टर्म इधर चले आएंगे तो कितना होगा 3.6 होगा, और ये कितना होगा 0.2 हो जाएगा। अच्छा देखिए जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव बाद 2 अंक है तो नीचे कितना जीरो बनेगा 2 बनेगा, कितना बनेगा 2। इसी तरह ये भी जब हटाएंगे तो 1 0 ये बनेगा, 1 0 ये बनेगा, 2 0 नीचे भी बनेगा। अब 2 0 से 2 0 क्या होगा कट जाएगा। अब इसी को काट लेना है आपको। देखिए 2 दूनी कितना होगा, देखिए 2 दूनी 4 होगा। अब 4 से इसको काट लीजिएगा, 4 चौक कितना होगा 16 होगा, या 4 तियाँ 12। देखिए 16 होगा तो 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। अब देखिए अब 36 से भाग करेंगे कितना आएगा, कितनी बार 36 से भाग करना है 432 को काटना, वहीं क्या होगा इसका वैल्यू होगा। अब देखिए इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं या तो डायरेक्ट भाग कर दीजिएगा। तो डायरेक्ट भाग करेंगे 36 से कितने बार कटेगा, ये 12 बार कटेगा, क्योंकि देखिए यूनिट डिजिट यहीं दिख रहा है। भाई अगर 10 बार जाता तो 36 दहियन 360 होता है, लेकिन ये है कितना 432 है तो 10 तो होगा नहीं। अगर 14 बार जाता तो देखिए इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका 6 तो 4 6 24, इकाई का अंक 4 आता है लेकिन यहाँ 2 है तो ये भी नहीं होगा। और इसका अगर 15 ऑप्शन होता तो देखिए 5 6 30, यानी इकाई का अंक 0 होना चाहिए, इकाई का अंक कितना होना चाहिए 0, यानी ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बचा 12 ही बच्चा। आपको समझा रहे हैं देखिए ऑप्शन से कैसे करना है। अब देखिए 12 जब बार जाएगा तो देखिए 6 दूनी 12, देखिए इकाई का अंक 2 हो रहा है तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 36 से भाग करेंगे 432 में कितनी बार जाएगा 12 बार, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं, P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी की 3 गुने के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखिए कह रहा है कि जो P की पूंजी का 2 गुना, P की पूंजी का 2 गुना यानी 2P, कितना कह रहा है 2P Q की पूंजी का 3 गुना है, एक किसके बराबर है 3Q के क्या है बराबर है। ये कितना लिखा हुआ 3Q लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ 3Q। तो अगर P और Q का रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। इसी तरह आगे कह रहा है कि Q की पूंजी R की पूंजी की 4 गुना है। कह रहा है जो Q की पूंजी है वो R की कितना है 4 गुना है। तो अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो Q बटे कितना हो जाएगा R हो जाएगा, और ये कितना होगा 4/1 हो जाएगा, कितना होगा 4/1। अब इसको हम चेंज करेंगे PQR में, PQR में अगर चेंज करेंगे तो देखिए PQ का है कितना वैल्यू 3 है, ये 2 है, कितना है 3 है 2 है, और QR का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4 है और 1 है। तो बताए थे रेशियो में बदलने के लिए देखिए जो चीज़ 2 बार आए, जैसे यहाँ पर देखिए Q में 2 आया है, यहाँ पे 4 है, तो उसी को क्या करना बराबर करना होता है। तो अब यहाँ देखिए नीचे में 4 है, ऊपर कितना है 2, तो यहाँ के 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 4 बन जाएगा। अगर यहाँ 2 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब गुणा करेंगे ये कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, यानी देखिए एक रेशियो कितना होगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, R का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी P का की वैल्यू 6 हो गया, Q का 4 हो गया, और R का कितना होगा 1 हो गया। ये यहीं क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 27,500 का लाभ में R का हिस्सा कितना है। अब कितना कह रहा है 27,500 में। अब है देखिए कितना है 27,500 में किसका हिस्सा पूछ रहा है
आर का, तो आर का रेशियो है कितना 1। जिसका पूछे उसको क्या कर देना, ऊपर कर देना है, जिसका पूछे उसको ऊपर करना है और टोटल को जोड़ के नीचे कर देना। तो 6 4 10 1 11, नीचे कितना हो जाएगा 11। अब 11 से 27,500 में भाग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 27 से तो भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 यानी 2 हो जाएगा। अब बचेगा कितना, इधर 5 बचेगा, तो 11 5 55 हो जाएगा। 11 5 55 और 2 0 है तो ये कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। यानी आर का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया था एसएससी जीडी में। अब देखिए अगर यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखना, आर का पूछा है तो 1 रख दिए हैं। अगर यहाँ पर जैसे क्यू का पूछा होता तो बस यहाँ 1 की जगह ऊपर जो है 4 रख देते, पी का पूछा होता तो यहाँ पे 6 रख देते, बाकी सब कैलकुलेशन एक ही तरह लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 3.75 दिया है, तो इनका योग निकाल लीजिए। योग कैसे निकालेंगे, बस 6 का गुणा कर दीजिएगा किसमें 3.75 में, 3.75 में 6 का गुणा कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 5 30 हो जाएगा और कैरी 3 होगा, 6 7 42 3 45 और 6 3 18, 18 4 कितना होगा, 18 4 22 होगा। कितना होगा 18 4 22 होगा। कितना होगा 18 4 22 और इसमें क्या करेंगे 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी कितना होगा 22.5। अब 0 लास्ट में लिखिए चाहे नहीं लिखिए, यानी कितना हो जाएगा ये 22.5 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है उनमें 2 संख्याओं का औसत 3.2 है। 2 संख्याओं का औसत कितना है 3.2 है, तो गुणा करेंगे कितना होगा 6.4 हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा। और फिर कह रहा 2 का औसत 3.55 है, 2 का जो औसत है वो 3.55 है, तो कितना हो जाएगा, इसमें जब गुणा करेंगे 2 5 10, 2 5 10 1 11 और 2 3 6 1 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 2 संख्या यहाँ है, 2 संख्या यहाँ है, तो इनका अगर योग देखेंगे कितना होगा 0 होगा, 4 1 5 हो जाएगा और 6 7 13 हो जाएगा, यानी 13.5 हो जाएगा। और लास्ट में 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी 4 संख्याओं का योग कितना दिया है 13.5 दिया है और यहाँ पर 6 संख्याओं का योग कितना दिया 12.5, तो 2 संख्याओं का योग हो जाएगा कितना। अब क्या करेंगे इसमें से इसको घटा लीजिएगा, तो देखिए 0.5 में से 0.5 जाएगा कितना बचेगा 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब 22 में से अगर 13 जाएगा तो 7 2 9, यानी 2 संख्याओं का योग कितना निकल जाएगा 9। तो इनका औसत पूछा है तो क्या करेंगे 2 संख्याओं का योग 9 है, तो औसत अगर पूछे तो 2 से भाग कर दीजिएगा। 9/2 का वैल्यू कितना होता है 4.5 होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके साथ देखिए चारों शिफ्ट का मैथ पहले मैथ सॉल्व करवाएंगे और शाम को रीजनिंग चलेगा आपका। और देखिए जो हिंदी के जितने भी टॉपिक है इसके पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर दिए, वो वीडियो देखते रहिएगा, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और रीजनिंग वाला भी वीडियो देखिएगा, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम में। वो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हमने पूरे तरीके से पढ़ाया था सही तरीके से, ठीक है। वहीं सब क्वेश्चन लड़े थे, हिंदी के मैक्सिमम क्वेश्चन मिल रहे थे और रीजनिंग के भी मिल रहे थे, ठीक है। इस बार और अच्छे से तैयारी करेंगे, बस थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए इसको कैसे लगाना है। कह रहा है एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। क्या होती है 10% की हानि होती है। कब हानि होती है जब 2/3 पर बेचा जाता है। तो देखिए जब इस तरह क्वेश्चन आए तो जो नीचे का वैल्यू है उसी देखिए 3 है, तो 3 से कटने वाली संख्या मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपके ऊपर है। चलिए 3 ही मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 3। तो जो पहले का मान लेते हैं, देखिए कह रहा है बेची जाती है, निश्चित कीमत पर बेची जाती है, तो पहले मान लेते हैं जो कितनी बेची जाती थी 3 रुपये में बेची जाती थी। कितनी बेची जाती थी पहले 3 रुपये में बेची जाती थी, लेकिन अब 3 पे न बेचकर कितने बेचा जाता है 2/3 पे, यानी 3 पहले बेची जाती थी, 3 ना बेच के कितने बेची जा रही है 2/3 पे। तो 3 से 3 काट देंगे यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी अब कितने बेची जा रही है 2 पे बेची जा रही है। कितनी बेची जा रही है 2 रुपये में बेची जा रही है। कह रहा है कि बेचने पर 10% की हानि होती। देखिए जब 2 रुपये में बेचे जा रहे हैं तो कितनी खान हो रही है 10% की। कितनी हानि हो रही है 10% की क्या हो जा रही है हानि हो जा रही है, 10% की हानि हो जा रही है। यानी 10% की हानि हो जा रही है, तो अभी हमारा वैल्यू बचा कितना 90 ही % तो बचा, और 90% बचा भाई 10% की हानि हो जा रही है तो 90% वैल्यू बच रहा है, और जो 90% का वैल्यू है कितना 2 है। तो अगर हम कहें 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा तो कहेंगे सर
कितना हो जाएगा 2/90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगर हम 100% का वैल्यू निकालें भाई, क्योंकि हमारा CP कितना होता है हमेशा 100% होता है, तो क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, अब 10 दूनी 20, यानी कितना होगा 20/9 हो जाएगा। यानी हमारी CP कितना हो गया, ये हमारा CP कितना हो गया 20/9 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, मूल कीमत पर कैसे निकालेंगे, देखिए CP का जो वैल्यू दिया है, CP का वैल्यू कितना दिया है 20/9 दिया है, 20/9 दिया है। ISP कितना था, देखिए कह रहा है मूल कीमत पर बेचने की बात कर रहा है, यानी पहले कितने बेचना था उसको 9 पे, भाई 9 पे बेचना था, लेकिन वो उसके 2/3 पे बेचा था, तभी तो 2 रुपये, तब कितने बिक रहा था 2 में। तो इसके कह रहा मूल कीमत पर पूछा, तो मूल कीमत कितना था, पहले कितने में बेच रहे थे 3 में बेच रहे थे। अब क्या करना है, रेशियो में दिया है तो रेशियो बराबर करने के लिए तिरिया गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये तो 20 ही रहेगा, ये कितना 9 3 27 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 27 हो जाएगा, और ये 20 है तो 20 ही रहेगा। अब देखिए 20 का चीज़ अगर 27 में बेचेंगे तो कितने का फायदा हो जाएगा, 7 का फायदा होगा। कितने फायदा होगा, 7 का फायदा होगा। कितने का फायदा होगा, 7 का। अब किस पे फायदा होगा, 20 पे फायदा होगा। तो 20 अब प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुणा करेंगे, तो 20 बच्चे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 5 का 7 में गुणा करेंगे, 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा जगह इसमें कम पड़ता है, इसलिए थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत वो हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसको करेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.6 हेक्टेयर दिया था। तो हेक्टेयर को देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो पैसे पूछा है इसे मीटर में पूछा है, तो मीटर में बदलना पड़ेगा। और क्वेश्चन में दे दिया है कि जो हेक्टेयर है वो कितना है 10,000। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000। तो अब देखिए जब 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 होता है तो 13.86 हेक्टेयर बराबर कितना होगा, इसमें 10,000 का गुणा कर दीजिएगा। तो जब 10,000 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे 10,000 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, दशमलव बाद 2 जीरो है, दशमलव बाद देखिए 2 अंक है, तो 2 जीरो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अभी क्षेत्रफल दिया है किसका, वृत्ताकार मैदान का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, πr² होता है। कितना होता है πr²। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, कितना हो जाएगा 22/7 होगा, 22/7। अब इसको देखिए काट लेंगे, तो काटेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा। और इसको काटेंगे, देखिए 11 एकम 11 होगा, इधर 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 6 बचेगा, 11 6 66 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 6 12 होगा, 2 3 6 हो जाएगा, 63 ही होगा, 63 हो जाएगा। अच्छा देखिए अब अगर तिरिया गुणा करेंगे तो r² बराबर कितना होगा, यहाँ पे कितना बचा हुआ है 63 बचा हुआ है, यहाँ पे कितना बचा हुआ है 100 बचा हुआ है, और तिरिया गुणा करेंगे तो ये 100 वाला ये 7 इधर आ जाएगा। अब देखिए r² बराबर इतना है तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखिए ये 63 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 × 7 लिख सकते हैं कि नहीं, और ये कितना है 100 है, और ये कितना है 7 है। अब देखिए यहाँ पर ये किस में है, अंडर रूट में है, तो अगर इसको बाहर निकालेंगे देखिए 9 का रूट कितना होगा, 9 का रूट कितना होगा 3 होगा, और 7 का देखिए एक यहाँ पे 7 है और एक यहाँ पे 7 है, तो 7 2 बार है तो वर्ग ये अंडर रूट से निकलेगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ 100 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो गुणा करेंगे 7 3 21, और दाहिने में कितना होगा 210, यानी r का वैल्यू कितना हो जाएगा 210। यहाँ पर देखिए r का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं r का वैल्यू कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 210। अब देखिए r का वैल्यू कितना हो गया 210 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 3.5 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत क्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहीं आपका सर्किल है तो बाड़ इधर ही लगाएंगे किनारे किनारे, तो ये क्या इसको क्या बोलते हैं परिधि बोलते हैं। परिधि कितना होता है 2πr होता है, कितना होता है 2πr, यानी 2 होगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, कितना होता है 22/7। फिर r का वैल्यू है कितना 210 है, कितना है 210, कितना है 210। अब गुणा कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 7 3 कितना होगा 21 हो जाएगा, यानी होगा कितना। अब देखिए 22 दूनी कितना होगा 44 हो जाएगा, कितना होगा 44, और इधर कितना है 30 है, कितना है 30 है। अब तो 44 का जब 30 में गुणा करेंगे कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 0 तो आएगा ही आएगा, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 1 13 हो जाएगा,
यानी कितना होगा 132 जीरो हो जाएगा। ये तो आपका क्या होगा परिधि हो गया। तो 1 मीटर का दाम कितना है 3.2 है। तो इसमें क्या करेंगे 3.2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए जब गुणा करेंगे तो दशमलव से ये क्या होगा जीरो हट जाएगा। अब 132 में 32 का गुणा करेंगे तो देखिए जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना आएगा 4 आएगा, यानी इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। तो इकाई अंक किस में 4 दिखाई दे रहा है बी में, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी वाला सही हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिएगा 132 में 32 का गुणा करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा। देखिए वर्गाकार भुजा है तो इसके चारों साइड क्या होंगे बराबर होंगे, यानी इधर भी 25 दौड़ेगा, इधर भी 25 चलेगा, इधर भी 25 चलेगा, इधर भी 25 चलेगा, यानी वर्गाकार चारों तरफ चलेगा तो कितना चलेगा 25 25 कितना हो जाएगा कुल 100 हो जाएगा। हमारी दूरी कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। दूरी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए जो चाल कितना दिया 9 किलोमीटर प्रति घंटा और ये किस में दिया मीटर में दिया, तो चाल इसको भी चेंज करेंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से जब गुणा करेंगे ये किस में बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5/2। हमारा चाल कितना हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो समय होता है, समय क्या होता है दूरी बटे कितना होता है चाल होता है। कितना होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 100 है और चाल कितना है 5/2। कितना है 5/2। देखिए जब 2 पलटेगा तो 2 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ये 5/2 है, जब पलटेगा भिन्न है तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो 20/25 होता है ना 20/25 और 20 दूनी कितना होगा 40 हो जाएगा, यानी कितना होगा 40 सेकंड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ये वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने एक वीडियो में पढ़ाया था, उसको जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक नीचे दे देंगे, वहां से जरूर देख लीजिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि 4 लड़के और 6 लड़कियां। अब देखिए इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको पूरा लगाना ही पड़ेगा। कह रहा है 4 लड़के यानी 4 बॉयज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 4 बॉयज हो जाएंगे। 6 लड़की यानी 6 गर्ल्स हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी 6 गर्ल्स हो जाएंगी। एक काम को 10 दिन में करती हैं। कितने दिन में करती हैं 10 दिन में करती हैं। ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है जबकि 6 लड़के, कितना कह रहा है 6 लड़के यानी 6 बॉयज हो जाएंगे। अब प्लस 4 लड़कियां यानी 4 गर्ल्स हो जाएंगी। उसी काम को 8 दिन में करती हैं। कितने दिन में करती हैं 8 दिन में। तो यहाँ क्या करेंगे 8 लिख लेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है बॉयज और गर्ल्स का जो कार्य करने का रेशियो उसी को निकालेंगे, यानी क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे। फिर उसमें किसी भी साइड में चाहे इधर रख दीजिएगा चाहे इधर, हमारा पूरा काम पता चल जाएगा। जब पूरा काम पता चल जाएगा तो जितने लोग कर रहे हैं उसको हम निकाल लेंगे। अब देखिए इसको कैसे इनका अनुपात निकालेंगे, जो कटे काट दीजिए बाहर। तो 2 5 10 हो जाएगा। 2 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 5 है। 2 5 10 होगा, 2 चौक कितना होगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 चौक 20 बॉयज हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 20 बॉयज हो जाएगा। इधर कितना होगा 5 6 30 गर्ल हो जाएंगे। इधर कितना होगा 4 6 24 बॉयज हो जाएगा और 4 चौक 16 गर्ल हो जाएंगे। ठीक है अच्छा देखिए अब यहाँ पे 30 गर्ल है, यहाँ पे 16 गर्ल है, तो इसको ला के इधर जब घटाएंगे तो 30 में से जब 16 जाएगा तो जब 30 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 14 बचेगा, यानी 14 गर्ल हो जाएंगे। ठीक है इसी तरह देखिए 20 बॉयज है, ये कितना है 24 बॉयज है। तो अब ये देखिए 24 है तो 24 में से जब 20 जाएगा इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएंगे ये 20 4 24 होगा, यानी 4 बॉयज हो जाएंगे। कितना होगा 4 बॉयज, इसको काट लेंगे। ये 2 बार कटेगा, ये कितने बार कटेगा 7 बार कटेगा। तो अब इनका रेशियो ले लीजिएगा, यानी गर्ल बट्टे। ठीक है अब देखिए गर्ल और बॉयज का जो रेशियो डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो गर्ल और बॉयज का जो रेशियो देखिए बॉय यहाँ नीचे आ गया है तो ये 7 नीचे इधर आ जाएगा। ठीक है तो इनका जो अनुपात होगा कितना, इधर देखिए 2 है ना और ये कितना हो जाएगा, ये 7 इधर नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 7 हो जाएगा। यानी गर्ल का जो अनुपात है कितना है 2 है और बॉयज का कितना है 7 है। अब इसी इक्वेशन में चाहे इधर रख लीजिएगा चाहे इधर रख लीजिएगा तो हमारा पूरा काम पता चल जाएगा। चलिए रख लेते हैं। अब देखिए गर्ल का वैल्यू कितना है 2 है और बॉयज का कितना है 7 है। देखिए बॉयज का वैल्यू कितना है 7 है और गर्ल का वैल्यू कितना है 2। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे तो देखिए 4 का जब 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, 28 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 12, 28 2 30 40 हो जाएगा। कितना होगा 40 हो जाएगा। और कितने दिन में करते हैं
10 दिन में, तो कितना हो जाएगा 40 दहम 400 हो जाएगा। यानी हमारा टोटल काम देखा जाए तो कुल कितना हो जा रहा है 400 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 400। अब इसी जो 400 काम को, ठीक है, इसी 400 काम को किसको करना है, 4 लड़के और 2 लड़के। देखिए अब 4 लड़के हैं, ठीक है, यानी 4 बॉयज हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 4 लड़के को करना है और 2 लड़के यानी 2 गर्ल हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए इनका हम निकाले थे तो बॉयज़ का कितना था 7 था, तो इसके जगह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और गर्ल के जगह कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। गर्ल की जगह कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा। और ये कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना होगा 2 दूनी 4 यानी 28 चौक 32 हो जाएगा। यानी 400 काम को 32 की क्षमता से करने में कितना दिन लगेगा, बस इसी को काट लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए चलिए 8 से काटते हैं तो 8 चौक कितना होगा 32 होगा। 8 से काटेंगे 8 पचे 40 होगा यानी 50 हो जाएगा। और नीचे कितना है, अभी देखिए 8 से काटे थे ना तो कितना था 4 था, तो फिर काट लिए 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना होगा 25 हो जाएगा। यानी ऊपर 25 है नीचे 2 है यानी 25/2। 25/2 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बी में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं हमने एक वीडियो में कंप्लीट बताया, वहाँ पे हमने बोर्ड भी पढ़ाया है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से लगाना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 26, 20, 14, 8 का 21वां पद की ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें कितना घट रहा है, यहाँ पे -6 हो जा रहा है। कितना घट रहा है -6। फिर आगे देखेंगे ये भी कितना हो रहा है -6। तो देखिए इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। अब इसमें पूछा है 21वां पद, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे घटते 20 पद घट रहे हैं, ठीक है, तभी तो 21 पद हो रहा है। यानी पहले पद को अगर छोड़ेंगे, पहले अगर पद को छोड़ेंगे तो अब कितना पद बचेगा 20 पद बचेगा। कितना बचेगा 20 पद बचेगा। और कितना घट रहा है सब पद में -6 घट रहा है। तो देखिए है कुल कितना पद, कितना पद इधर हो, अगर पहले को छोड़ देंगे तो बचेगा कितना 20 पद। तो अगर प्रत्येक पद में अगर -6 की कमी हो रही तो 20 पद में कितना हो जाएगा 20×6 120 यानी -120 की कमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा -120 कमी हो जाएगा। लेकिन है पहला पद कितना है 26 से, पहला पद कितना है 26 से, और उसमें से कितना कमी हो जा रहा है 120 की कमी हो जा रहा है। तो अब 120 में से 26 जाएगा कितना बचेगा -94 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ये वाला सही हो जाएगा। ये तो आपको डायरेक्ट था। देखिए इसका अगर फार्मूले से लगाएंगे समांतर श्रेणी वाले से तो क्या होगा। अब इसमें क्या होता है ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू कितना दिया है 26 दिया है। और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का कैसे निकाला जाता है सार्वंतर, दूसरे में से पहले को घटाना होता है। तो 20 में से जब 26 को घटाएंगे कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 21वां पद पूछा है तो ए 21 कितना होता है, ए एन बराबर कितना होता है ए प्लस एन -1 डी आपका फार्मूला होता है। ए का वैल्यू कितना दिया है 26 दिया है। अब 21वां पद पूछ रहा है तो 21 - 1, तो 21 - 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना है -6 है, तो कितना होगा देखिए 26 से हो जाएगा। और 20×6 120 हो जाएगा। तो 120 में से 26 जाएगा कितना बचेगा -94। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका ये वाला सही हो जाएगा। देखिए अब हम ग्राफ वाले क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ डाटा दिया है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो जहाँ क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बता देंगे कहाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अपने साथ पेपर भी चारों शिफ्ट का जरूर रखिएगा, क्योंकि चारों को आपको ध्यान से पढ़ना है और ये भी देखना है कि कौन से क्वेश्चन रिपीट किया गया, तो उस तरह के क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना है। और देखिए ये सब क्वेश्चन हैं जो पेट में पूछे गए थे, पेट में जो ग्राफ इसी तरह पूछे गए थे, तो पेट वाला ग्राफ जरूर पढ़ लीजिएगा। नहीं तो कमेंट करके अगर आपको कहीं भी समझ में दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, पेट के जितने डायग्राम आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस तरह से क्वेश्चन कैसे लगाना है। अब इसमें देखिए कह रहा है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन के अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है। कह रहा है 2001 की तुलना में 2008 में, 2008 ये है। देखिए 2001 में यहाँ पर देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 30 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ 30। और 2008 में यहाँ 85 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है 85 लिखा हुआ। तो 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि।
ऐसे अगर वृद्धि की बात किया जाए तो 30 से कितना हो रहा है 85 हो रहा है, कितना हो रहा है 85, तो कितने की वृद्धि हो रहा है, तो अगर वृद्धि की बात किया जाए तो 55 का हो रहा है, कितना का हो रहा है 55। लेकिन अगर प्रतिशत पे पूछा, देखिए यहाँ पे पूछा ना प्रतिशत वृद्धि कितना, तो प्रतिशत निकालने के लिए पहले वाले को हमेशा नीचे रखते हैं, क्या करते हैं नीचे। अब प्रतिशत में निकालना तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 क्या करेंगे काट देंगे, तो जब 0 से 0 काट देंगे तो ये बचेगा कितना, इधर 55 है और ये 10 का जब गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा, और नीचे कितना है 3 है, भाग कर लीजिएगा, तो 3 एकम 3 होगा, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, तो 3 आठे 24 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी 183 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी अब और भाग जाएगा, तो 183 देखिए किस ऑप्शन से इसमें शुरू है, ए से। क्वेश्चन करते वक्त आप ये भी देखिए ऑप्शन जरूर मिलाते रहिएगा। अब देखिए इसे इधर करेंगे तो आप आगे तो करना जरूरी है, लेकिन इधर करेंगे तो आपको टाइम लगेगा ना। देखिए 183 से जब एक ही ऑप्शन में शुरू हो रहा है तो इसी को आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल के उत्पादन में दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो सभी वर्षों का पहले क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए जितना वैल्यू दिया सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, और जितने वर्ष दिया उससे भाग कर लेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 30 दिया लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है, यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, ठीक है ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे 65 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 70 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 55 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 55 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 85, ठीक है। अब देखिए जोड़ने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। तो पहले देखिए इकाई का अंक मत जोड़िए, जैसे ये 30 है, इस 45 है तो इसको 40 जोड़िए। तो देखिए 40, ये 30 है, ये 40 है, तो 40 30 70, और 70 60 कितना होगा 7 6 13 होता है, यानी 130 हो जाएगा। 130 में 50 जोड़ेंगे 180, और 180 में 70 जोड़ेंगे 250, 250 में 50 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। 380 में 80 जोड़ेंगे 380 हो जाएगा, और फिर 80 जोड़ेंगे तो कितना होगा 380 में 80 जोड़ेंगे तो कितना 460 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए ये कितना हो जा रहा है 460 हो जा रहा है, कितना हो रहा है 460। अब बाकी जो इकाई का अंक बचा उसको जोड़ लेगा, तो इकाई का अंक देखिए ये कितना है 5 है, कितना 5, इसमें भी 5 है, तो 5 5 10, देखिए ये 5 ये है, 5 5 10, और इसमें है 5 या 15, और ये कितना है 5 20, यानी इकाई अंक वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कितना होगा 480 हो जाएगा। कितना होगा 480। आप अगर ऐसे नहीं जोड़ना चाह रहे तो ऐसे 30 45 65 50 70 55 80 85 एक जोड़ लीजिएगा, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे जोड़िएगा। टोटल सम कितना हो जा रहा है 480। अब देख लिए कितने साल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग कर देंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी इसका औसत कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा औसत, इसका औसत कितना हो जाएगा 8 6 48 हो रहा है, एक जीरो है ना, तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60, यानी इसका औसत कितना आ जा रहा है 60। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन से अधिक था। तो 60 से अधिक किसमें दिखाई दे रहा है, देखिए एक का एक ये हो गया 65 दिखाई दे रहा है एक, और ये कितना 70 दिखाई दे रहा है 2, 60 से अधिक देखना एक 3 और एक 4। तो देखिए यही 4 वर्ष है जिसमें औसत उत्पादन से अधिक दिखाई दे रहा है, तो कितने वर्ष हो जाएंगे 4, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें दिया है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी, यानी किस जो वर्ष लेना उसके पिछले वर्ष की तुलना में देखना है। अब देखिए जब इसमें 4 ऑप्शन दिया तो वहीं 4 वर्ष चेक करेंगे, ना कि 8 वर्ष का चेक करेंगे। तो देखिए जैसे सबसे पहले 2003 दिया है, सबसे पहले क्या दिया है 2003, तो देखिए 2003 है तो पिछले वर्ष की तुलना में, तो इसमें दिया है 2000, इसमें 2 में कितना दिया है 45 दिया हुआ, कितना दिया हुआ ये 45 दिया हुआ है, और 2003 में कितना दिया हुआ 65 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कितनी पिछले 2003 में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, 45 से कितना हुआ है 65 हुआ, 45 से कितना हुआ 65 हुआ, तो कितनी की वृद्धि हो रहा है 45 से 65 हो रहा है, यानी 20 की वृद्धि हो रहा है। कितना वृद्धि हो रहा है 20 का वृद्धि हो रहा है। किस पे हो रहा है बताएं, परसेंटेज निकालने के लिए
पहले वाला वैल्यू को नीचे रखते हैं, यानी 45 को नीचे रखेंगे और गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो देखिए 5 चौक 20 होगा और 5 नवा 45 हो जाएगा। कितना होगा 5 नवा 45, और ये कितना होगा देखिए 400 है, ऊपर कितना होगा 4 का 100 में गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, नीचे 9 है तो 400 का जब 9 से भाग करेंगे 400 में तो देखिए ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36 यानी 4 होगा। फिर कितना बचेगा 9 चौक 36 होगा ना तो 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा 9 चौक 36 यानी ऐसे भाग करेंगे 44 पॉइंट समथिंग आएगा, 44.44 आ जाएगा। इसमें आएगा ए में। फिर अब क्या करेंगे हम बी में चेक करेंगे। अब देखिए बी में कैसे चेक करना है। अब बी में कितना 2002 तो 2001 से कितना बढ़ रहा है ये देखेंगे। 2001 में कितना दिया 30 दिया, कितना दिया है 30, तो 30 से कितना बढ़ रहा है 45 बढ़ रहा है। तो अगर देखा जाए कितना बढ़ रहा है तो कहेंगे ये 15 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 30 से 45 हो रहा है 15 बढ़ रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए 30 नीचे रखेंगे और गुणे 100 कर देंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 से भाग करेंगे 50 हो जाएगा। यानी 2002 में कितना बढ़ जा रहा है 50 बढ़ जा रहा है। फिर अब क्या करेंगे 2005 में चेक करेंगे। ठीक है 2005 में तो 2005 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे 2004 में इधर देखिए इधर 50 लिखा हुआ है और इधर 70 लिखा हुआ। कितना लिखा हुआ है 70। तो अच्छा इसको चेक करेंगे देखिए कितने का बढ़ जा रहा है 50 से 70 हो रहा है तो कितना बढ़ जा रहा है 20 में बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है 20, यहीं पे लगा दे रहे हैं यहाँ पे कितना बढ़ जा रहा है 20। अब किससे बढ़ जा रहा है 50 से तो कितना होगा 50 हो जाएगा। परसेंटेज में निकालना 100 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा और 20 दूनी 40 हो जाएगा। भाई 20 दूनी कितना होगा 40 यानी 2005 में कितना हो जा रहा है 40% की वृद्धि हो जा रहा है। अब 2007 में देखेंगे तो देखिए 2007 में 2007 है तो 6 वाला देखेंगे तो 6 में इधर देखिए 55 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 55, ये कितना है 80। कितना लिखा हुआ 55 है 80 तो देखिए 55 से 80 हो जा रहा है। कितना हो रहा है 55 से 80 तो कितना हो रहा है बढ़ जा रहा है 55 5 60 20 80 यानी 25 बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है 25, किससे 55 से बढ़ जा रहा है तो 55 नीचे लिखेंगे और गुणे कितना होगा 100 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना 25 होगा और ये 5 से काटेंगे 11 हो जाएगा यानी 500 बटे कितना होगा 11 होगा। 500 बटे कितना होगा 11 तो भाग करेंगे तो देखिए 500 है तो भाग करेंगे ये कितना आ जाएगा आपका 45 पॉइंट समथिंग आएगा। 45 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पूछे प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी तो अधिकतम किस वर्ष थी। देखिए 2002 में कितना आया 50 आया। कितना आया 50। बाकी देखिए 2003 में भी 44 था, 2005 में 40, इसमें भी 45 है। तो अधिकतम किस वर्ष में थी इसमें 50% है तो किस में था बी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन अनुमानित प्रतिशत गिरावट कितनी थी। कहाँ से पूछ रहा है 2003 से 2004 में कितनी गिरावट थी। देखिए 2003 में कितना लिखा हुआ है 65 लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 65। कितना लिखा हुआ 65 और 2004 में कितना लिखा हुआ 50। तो देखिए कितनी गिरावट हो रही है 65 से 50 हो जा रहा है तो आप कहेंगे कितना गिरावट हो रहा है 50 का 15 गिरावट हो रहा है। कितने को हो रहा है 15 का। कहाँ से हो रहा है 65 से। 65 को नीचे रखेंगे और प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो 5 से काट दीजिएगा 5 3 15 होगा और 5 से काटेंगे कितना होगा 13 हो जाएगा। यानी ऊपर ये देखिए कितना है 300 हो जाएगा। ये कितना होगा 300 होगा और नीचे कितना है 13 तो 13 से भाग कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ अप्रॉक्सीमेट लिखा है यानी लगभग में आपको बताना है। ठीक है तो देखिए अब 13 से जब भाग करेंगे 13 दूनी 26 होता है। कितना होता है 13 दूनी 26 तो इधर कितना बचेगा 26 4 30 होता है 40 हो जाएगा और 13 3 39 यानी 23 पॉइंट समथिंग आएगा। 23 किस में दिख रहा है ए में दिख रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2005 और 6 के औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। तो देखिए 2005 और 6 का औसत ना निकाल के इसका योग निकाल लीजिएगा तो इतना जिसका योग होगा वही क्या होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2005 और 6 देख लीजिए तो 2005 में है ये कितना देखिए ये 70 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है ये 70 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है ये 70 लिखा हुआ है और 2006 में कितना लिखा हुआ है 55। कितना है 55। ठीक है ये कितना हुआ 55। तो अब देखिए 70 और 55 जोड़े कितना होगा 7 5 12 यानी 125 हो जाएगा। यानी ऐसे 2 वर्ष जिनका योग कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। देखिए क्योंकि इसका औसत 2 से भाग करेंगे वही होगा तो भाई जितना अगर योग बराबर है तो औसत भी क्या होगा बराबर होगा। तो औसत निकाल अब जोड़ेंगे भाग करेंगे तो टाइम लगेगा ना तो सीधे सीधे याद कर लीजिएगा इसका जो योग होगा
इस इसका योग जिस वर्ष का 125 होगा वही क्या होगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए देखते हैं 2004 और 5 का। तो देखिए 2004 और 2005 का, तो 2004 में है कितना, ये 50 है, कितना है 50। और देखिए 2005 में कितना 70। तो जब 70 और 50 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 5 12 यानी 120 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना चाहिए हमें, 125 चाहिए। तो यानी पहले वाला ऑप्शन नहीं होगा। 2006 और 7 देख लीजिएगा, 6 और 7। देखिए 2006 में कितना है 55 है, और 2007 में कितना 80 है। तो 8 5 13 होता है, यानी 135 हो जाएगा। ये ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी बी वाला भी नहीं होगा। सी वाला चेक कर लीजिएगा, सी वाला कितना है 4 और 6। तो 4 में देखिए कितना 50 है, और 6 में कितना है, देखिए 6 कहीं नीचे लिखे हुए 55 है, और 4 में कितना 50 है। ठीक है, तो 50 55 जोड़ेंगे कितना होगा, 50 50 100 यानी 105 होगा। और हमें चाहिए कितना 125, यानी ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, यही आपका सही हो जाएगा। फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा 2002 और 2007। अब 2007 में देखिए कितना, 2007 में ही नीचे लिखे हुए 80 है। 2007 में कितना है, ये 80 लिखा हुआ है। और 2002 है कहाँ आपका, ये 45। ये कितना है 45 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है ये 45। तो 45 और 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। देखिए 80 45 कितना हो, 125। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये मैथ का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। आपको इवनिंग में, ठीक है, 6 PM पे, ठीक है 6 PM पे आपकी रीजनिंग के सॉल्यूशन आएंगे, उसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।